दोस्तों, जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको एक बाज की तरह होना चाहिए, ना कि तोते की तरह। तोता मीठा और बहुत ज़्यादा बोलकर भी पिंजरे में कैद रहता है, और बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का विल पावर रखता है। एक बाज को यही विल पावर बनाता है पक्षियों का राजा। इसलिए कभी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन लेनी हो तो बाज से लेना, तोते से नहीं। चलिए जानते हैं सबके लिए फ़ायदेमंद बाज से सीखी हुई इन 7 लर्निंग्स के बारे में। पहली लर्निंग, बाज बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। एक बाज या तो एक बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। वह कभी भी छोटे चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। यही से हमारे लिए पहली लर्निंग है कि हम या तो समान सोच वालों के साथ रहें या फिर बिल्कुल अकेले। हमें छोटी सोच वाले या नकारात्मकता से भरे दूसरों की टांग खींचने में व्यस्त लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमें हमेशा पास्ट की तरफ लेके जाएंगे। पास्ट में जो चीज़ हो चुकी है वो लौटकर वापस आने वाली नहीं है। इसलिए हमें पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की तरफ देखना होगा, और फ्यूचर की तरफ देखते हुए अपने आप को प्रेजेंट में रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना होगा। दूसरी लर्निंग, बाज की एकाग्रता और दृष्टि। बाज की नज़र बहुत ही साफ होती है दोस्तों। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है, और वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नज़र गड़ाए रखता है जब तक कि वह उसे हासिल न कर ले। यहाँ हमारे लिए दूसरा महत्वपूर्ण लर्निंग यही है कि दूर की सोच रखकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और एक बार जब अपना टारगेट सेट कर दिया तो उसे हासिल करके ही दम लें। जीवन में आने वाली छोटी बाधाओं से अपने लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि अगर आपके जीवन में बाधाएं हैं तो आप जिंदा हैं, अगर आपके जीवन में बाधाएं नहीं हैं तो आप मरे हुए हैं। तीसरी लर्निंग, बाज हमेशा निडर होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बाज निडर होता है। वह अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता है और जीत कर ही दम लेता है। ईगल एटीट्यूड से सीखने लायक तीसरा लेसन यही है कि हमें निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, एक सच ये भी है कि जीवन है तो समस्याएं भी रहेंगी। परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उससे लड़ना चाहिए और उससे जूझते हुए उसे पार करना चाहिए, ना कि घबराकर हाथ पर हाथ धर बैठ जाना चाहिए। समस्याओं से पार जाकर ही हमें सफलता मिलेगी। चौथी लर्निंग, मजबूत इच्छा शक्ति वाला बाज होता है। ईगल एटीट्यूड में आगे बात इरादों और इच्छा शक्ति पर है। बाज का इरादा बहुत मजबूत होता है। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसले में छुप जाते हैं, वही बाज उन्हीं तेज़ हवाओं के सहारे इतना ऊपर उड़ जाता है, इतना ऊपर कि बारिश उसे परेशान ही न कर पाए। और तो और इस तूफान का मज़ा वो बहुत ऊंचाई पर ग्लाइडिंग करने में लेता है। अगली शानदार लर्निंग यही है कि खराब समय का रोना मत रो। देखो कि आप इस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो। दुनिया में अचीवर्स वही है जिन्हें कठिनाइयों को, परेशानियों को एक मौके के रूप में बदलने का हुनर अच्छे से आता है। वर्तमान में जीना, ये हमारी 5वीं लर्निंग है। एक बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता। यह हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर डिपेंड करता है। ईगल मेंटेलिटी से सीखी जाने वाली अगली लाइफ लेसन यही है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान में जमकर मेहनत करनी चाहिए। वहीं यदि हमारा अतीत किसी कारण से दर्दनाक रहा है तो भी उसे अपने वर्तमान को खराब करने की इजाज़त नहीं देनी है। हमें आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बड़ी लर्निंग है। बाज के अंदर सीखने की मानसिकता होती है। जब नन्हे मेहमानों के घर आते ही बाज थोड़े दिनों के बाद अपने घोंसले से नरम घास को बाहर निकाल फेंकता है, ताकि उसके बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे, और उन्हें मुश्किल में घोंसलों से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख लेते हैं। बहुत गजब की लर्निंग लेसन फॉर लाइफ है। इसमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही आपके अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। बाज जिजीविषा से भरा हुआ होता है। जब उसके जीवन के मध्य में एक ऐसा समय आता है जब उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, इतने भारी कि उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पैनापन नहीं रह जाता कि वह शिकार को पकड़ सके। जिंदगी या मौत के इस कठिन दोराहे पर वह जिंदगी को चुनता है। एक बाज इस कठिन समय में
खुद को ट्रांसफॉर्म करने की चुनौती को स्वीकार करता है। किसी निर्जन और सुदूर क्षेत्र में जाकर खुद को एक नया कलेवर देने की कठोर साधना करता है। अपनी चोंच से अपनी भारी पंखों को नोच फेंकता है। अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ लेता है और तब तक उसी निर्जन स्थान पर छिपा हुआ रहता है जब तक कि उसके नए पंख, उसके पंजे और उसकी चोंच ठीक से ना निकल आए। एक बार जब दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद वही बाज जो पहले ठीक से उड़ नहीं पाता था, अब अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता हुआ फिर से अपनी ज़िंदगी का स्वागत करता है। वापस बादशाह बनकर लौटता है अपने इलाके में। अगली लाइफ लर्निंग फ्रॉम अ ईगल मेंटेलिटी यही है कि अगर ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम जिंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी। समय के साथ चलने से ही कामयाबी मिलती है। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों से छुटकारा पाना भी ज़रूरी हो जाता है। चाहे यह काम लाख मुश्किलों से भरा हो, लेकिन ये बदलाव खुद की सक्सेस के लिए ज़रूरी हो जाते हैं और हमको इसे बेझिझक और मजबूती से खुद पर अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सफलता की राह पर आगे बढ़ते रहें।